इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 भूमि पढ़ लिया है, मृदा पढ़ लिया है, जल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेने से लोगों का रीच बढ़ता है और लाइक करें वीडियो को, उससे भी रीच बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूट्यूब वीडियो दिखाता है। और अगर आपको पसंद नहीं पड़ता तो डिसलाइक करेंगे, संभव हो तो डिसलाइक करने का कारण भी लिखेंगे। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए ये वीडियो है क्लास 8 का, और साथ में एसआई या बीपीएससी और जनरल सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के काम आ जाएगा। ये जल एक सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है पृथ्वी का। पूरे जो पृथ्वी है उसका जल जो है 3/4 हिस्से पर कवर किए हुए, मतलब अर्थ के ऊपर की 75% जल है, इसलिए पृथ्वी को आप कह सकते हैं कि जलग्रह, ऐसा एनसीईआरटी में कहा गया है, इसलिए हम कह रहे हैं। और बता देते हैं कि हम डिटो अभी एनसीईआरटी ही बता रहे हैं आपको, कोई फाजुल या अलग से ज़्यादा कुछ भी नहीं। 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की शुरुआत कहते हैं महासागरों से ही हुई। महासागर जो है लवणीय जल है, इसका मतलब है कि साल्ट वाला वाटर है, बहुत खारा पानी है महासागरों का, इसलिए वो जल इस्तेमाल के लायक नहीं है। धरती पर जितना भी जल है उसका 2.7% जल ही अलवणीय जल है या मीठा जल है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है, अब इस अलवणीय जल में या टोटल जल का मात्र 1% हिस्सा ही, कुल जल का 1% हिस्सा ही हम लोग उपयोग कर सकते हैं। बाकी का क्या है 2.7 जो है वो सारे के सारे लगभग बर्फ के रूप में या तो ध्रुवों पर है, ग्रीनलैंड जैसे है, या फिर आप ग्रीनलैंड कह लीजिए, अंटार्कटिका जो है उधर है, मैंने ध्रुव प्रदेशों में है, पर्वतीय प्रदेशों में है, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसकी स्थिति ऐसी है कि हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के 1% जल ही कुल जल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 1% जो जल है वो कहाँ कहाँ है? भौम जल, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, रिवर यानी नदी में है, लेक यानी तालाब में है, और वेपर जो वायुमंडल, क्लाइड जो अपने इन्वायरमेंट में वेपर के रूप में है। जल एक ऐसा संसाधन है जो इसको निर्माण किया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है। ये आपूर्ति होते रहता है, लेकिन फिर भी इसकी कमी होती है। बताते हैं कैसे। पहले तो आप जल चक्र समझेंगे। जल चक्र आपने पढ़ा या जानते भी होंगे कि क्या है। गर्मी से वाष्पित होता है महासागरों का पानी, और वापस वो बर्षण के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, रेन के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर या भूमि पर आता है, और भूमि से वापस नदियों और बाह प्रक्रिया की वजह से वापस समुद्र में चला जाता है, महासागरों में चला जाता है। यही जल चक्र है। इन सब के होते हुए भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं पानी, उसका कमी होता है, क्योंकि अलवणीय जल की पूर्ति सभी जगह नहीं है। और दूसरा ये है, जब कोई चीज पुनर्चक्रण होने लायक है, रिन्यूअल है। वाटर क्या है? पानी रिन्यूअल प्राकृतिक संसाधन है, जिसका हम दोबारा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन नवीकरणीय कहने का मतलब इतना भी जल्दी नवीकरण नहीं हो जाता है कि आप पानी इस्तेमाल किए हो वापस हो आपको मिल जाएगा तुरंत ही नवीकरण हो के, ऐसा नहीं होता। उसमें भी काफ़ी समय लगता है, ठीक ठाक समय लगता है। इसीलिए आप देखते हो कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है और कई जगह पानी की स्कार्सिटी यानी कमी हो गई है। और भारत का एक सौराष्ट्र एक जगह है, सौराष्ट्र तो लगभग पूरे पानी को कीनने खरीदने के ऊपर ही निर्भर है। हम लोग पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हैं? कृषि के लिए करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं, उद्योगों के लिए करते हैं, और हम अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए भी करते हैं। 1975 का एक आंकड़ा दिया हुआ है कि 3850 लीटर प्रतिवर्ष एक आम आदमी इस्तेमाल करता था, जो 2000 में बढ़ के 6000 लीटर प्रतिवर्ष हो गया। और यह भी बताया गया है कि अगर एक नल सुविधाओं के बढ़ने की वजह से हम लोग ने पानी का इस्तेमाल बढ़ा लिया है और साथ में बर्बादी भी बढ़ गया है। एक टपकता हुआ नल अगर है तो एक साल में वो 1200 लीटर पानी बर्बाद कर देगा। और जब हम लोग रिन्यू होने की बात करते हैं, मान लो कि एक बूंद पानी अपने जमा होने में लगभग 1 लाख बूंद पानी की आवश्यकता होती है। वाटर लेवल ग्राउंड में जाने में पानी रिसने के क्रम में वो खत्म होता है। जैसे आप कभी देखिएगा, कपड़े के ऊपर 1 बूंद पानी गिराएंगे तो तुरंत ही वो कपड़ा पार नहीं कर जाता है। उसमें 10, 15, 20 बूंद गिराते हैं तो बाकी भीगने में जाता है, तब जाके 1-2 बूंद नीचे गिरता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अब हम देखते हैं कि पानी की समस्या के बारे में पढ़ लेते हैं। जल की उपलब्धता में भी समस्या है। सभी जगह जल उपलब्ध नहीं है, और उतना जल उपलब्ध नहीं है जितना में मानव की आवश्यकता पूरी हो जाए, तो वो जल की कमी है। जैसे विश्व में जल की कमी कई जगहों पर है। अफ्रीका में है, पश्चिम एशिया में है, दक्षिण एशिया में है, उत्तरी यूएसए में है, पश्चिमी यूएसए में है, अमेरिका में है, मैक्सिको है, साउथ यूएसए है, अफ्रीका है। तो ये होल ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया इससे प्रभावित है पानी की कमी की वजह से। ये ऐसा हो क्यों रहा है? वर्षा और अति उपयोग, प्रदूषण और इस सब की वजह से पानी की कमी हो रही है। वर्षा का पैटर्न सब जगह समान बारिश नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा है, इस वजह से हो रहा है। अति उपयोग, जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ बर्बाद कर रहे हैं या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। और प्रदूषण भी इसकी समस्या है। कई बार कृषि के रसायन
चले जाते हैं मनमाना जो आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर, उसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। हम लोग जो मलमूत्र त्यागते हैं, गंदगी त्यागते हैं, वो सब सीधे डाल देते हैं पानी के ऊपर, नदियों में चला जाता है नाले के माध्यम से। फिर इंडस्ट्रियल कचरा है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो इस वजह से भी ऐसा गड़बड़ होता है। जो इंडस्ट्रियल गार्बेज है ना सब, वो सब। तो इसकी समस्या का समाधान कैसे है? पहले तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब ये समस्या सभी दुनिया के कई हिस्सों में है। समस्या का कारण ये है, और समस्या के कारण का निदान यानी संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। जो हम लोग कृषि का रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम करें। इंडस्ट्री का जो गार्बेज है या जो मलमूत्र वाला, पहले उसका ट्रीटमेंट, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, STP जिसको बोलते हैं, या उसको बढ़िया से मलमूत्र को हटा के तब छोड़ा जाए उस पानी को नदी या नाले में। फिर है वन और अन्य वनस्पति धरातलीय जल को कम करते हैं। इसका मतलब है कि धरातल पर जो जल बहता है, बह के जो बहुत तेजी में निकल जाता है, नदियों में बह जाता है, नालों में बह जाता है, तो अगर पेड़ पौधा वनस्पति लगाएं तो उस प्रवाह को धीरे धीरे कर देगा, उसका क्या, उस फ्लो को कम कर देगा, जिससे पुनर्चक्रण में मदद होगा। फिर तीसरा तरीका है संग्रह करना। जल का संग्रह करें, गड्ढा बना के करें, छत पे हौदा बना के करें, या जैसे भी संभव हो उस तरह से संग्रह करें। रिसाव वाष्पीकरण को कम करना, इसका प्रयास करना है। रिसाव क्या है कि जैसे बड़े बड़े नहर बना के हम लोग कृषि के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो जो नाला या नहर बना के जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो नाले को अच्छे से पक्कीकरण करें ताकि बहुत ज़्यादा पानी रिसने के क्रम में ख़त्म नहीं हो। और वाष्पीकरण से उसको रोकने की भी प्रयास करना चाहिए। और वाष्पीकरण से रोकने का एक प्रक्रिया ये है कि आप ड्रिप यानी टपकन विधि का सिंचाई या स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके सिंचाई करेंगे तो इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो जल का संरक्षण होगा। तो अपने पास इस सवाल का जवाब ये है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताने हैं। तो जल संरक्षण के इतने सारे तरीके हैं। ट्रीटमेंट बिफोर लीव, छोड़ने से पहले उसका उपचार कर लें। वन और वनस्पति लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, धरातल पर कम कर देगा फ्लो। संग्रह करें, रिसाव और वाष्पीकरण को रोकने के लिए उपाय करें, पक्कीकरण करें, ड्रिप सिंचाई की प्रयोग करें। तो ये था वाटर के बारे में। अभी खत्म करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में।